ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। एक राजकुमारी जिसके पास सब कुछ था, वैभव, सुख, सम्मान, लेकिन फिर भी उसने सब कुछ छोड़ दिया। नंगे पांव जंगलों में भटकती रही, भूखी रही, प्यासी रही, सिर्फ एक लक्ष्य के लिए। क्या था वो लक्ष्य और क्यों बन गई वो माँ ब्रह्मचारिणी? आज की ये कथा आपको भीतर तक छू जाएगी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय पर्वत के विशाल और शांत राज्य में राजा हिमवान और रानी मैना का राज था। एक दिन उनके महल में एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। जैसे ही उस बालिका ने जन्म लिया, पूरा महल एक अद्भुत प्रकाश से भर गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। राजा हिमवान ने उस कन्या को अपनी गोद में उठाया और कहा, ये कोई साधारण बालिका नहीं है। उसका नाम रखा गया पार्वती, पर्वतराज हिमालय की पुत्री। पार्वती बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग थी। जहाँ अन्य राजकुमारियां खेल कूद में लगी रहती थी, वहीं पार्वती घंटों एकांत में बैठ जाती। कभी आंखें बंद कर लेती और जैसे किसी गहरे ध्यान में खो जाती। रानी मैना अक्सर चिंतित हो जाती, ये बच्ची इतनी छोटी उम्र में इतना गंभीर क्यों है। एक दिन महल में देवर्षि नारद का आगमन हुआ। राजा हिमवान ने उनका आदर सत्कार किया। नारद जी ने पार्वती को देखा और मुस्कुराते हुए कहने लगे, राजन, आपकी पुत्री साधारण नहीं है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हो मुनिवर? नारद जी कहने लगे, ये वही शक्ति है जो पिछले जन्म में सती थी। नारद जी ने आगे कहा, सती जिन्होंने अपने पिता के यज्ञ में भगवान शिव के अपमान से दुखी होकर अपने प्राण त्याग दिए थे। ये सुनते ही महल में सन्नाटा छा गया। जब पार्वती ने ये सब सुना, उनकी आंखों में आंसू आ गए, मानो उन्हें सब कुछ याद आ गया हो। उन्होंने धीरे से कहा, तो क्या मैं फिर से शिव को पा सकती हूँ? नारद जी मुस्कुराए, हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। उस रात पार्वती सो नहीं सकी। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया, मैं तप करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली सुबह पार्वती ने अपने माता पिता के सामने कहा, पिताश्री, मैं वन में जाकर तपस्या करना चाहती हूँ। रानी मैना घबरा गई, बेटी तुम एक राजकुमारी हो, ये कठिन जीवन तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन पार्वती का संकल्प अटल था। राजा हिमवान ने भारी मन से उसको अनुमति दे दी। पार्वती जंगल में पहुंची। चारों ओर घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और गहरी शांति। शुरुआत में उन्होंने फल खाकर जीवन बिताया। दिन बीतते गए और तपस्या कठिन होती चली गई। धीरे धीरे उन्होंने फल खाने भी छोड़ दिए। अब वे केवल पत्तों पर रहने लगी। फिर एक दिन उन्होंने पत्तों का भी त्याग कर दिया, इसलिए उनका नाम अपर्णा पड़ा। सर्दियों की एक रात, चारों ओर बर्फ गिर रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन पार्वती अचल बैठी थी। उनका शरीर कांप रहा था, लेकिन उनका मन अडिग था। बरसात आई, तेज बारिश, बिजली की कड़क, लेकिन पार्वती अब भी ध्यान में लीन थी। देवता ये सब देखकर चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, इतनी कठोर तपस्या कोई कैसे कर सकता है? भगवान शिव ने सोचा, अब समय आ गया है इनकी परीक्षा लेने का। वे एक ब्राह्मण का रूप लेकर पार्वती के सामने प्रकट हुए। ब्राह्मण रूपी शिव पार्वती से कहने लगे, हे कन्या, तुम क्यों इतनी कठोर तपस्या कर रही हो? पार्वती ने अपनी आंखें खोली और उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को पाने के लिए तप कर रही हूँ। ब्राह्मण हंसते हुए कहने लगे, वो शिव जो भस्म लगाते हैं, जो शमशान में रहते हैं? पार्वती ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, आप उन्हें जैसे भी देखते हो, लेकिन मेरे लिए वो मेरे भगवान हैं। मैं उन्हें हर हाल में प्राप्त करूंगी। ये सुनते ही ब्राह्मण मुस्कुराए और अगले ही क्षण उनका रूप बदलने लगा। वह स्वयं भगवान शिव थे। भगवान शिव कहने लगे, हे देवी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे जीत लिया। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इसके बाद शिव और पार्वती का भव्य विवाह हुआ। देवताओं ने आशीर्वाद दिया, संगीत गूंज उठा। उनकी इस कठोर तपस्या के कारण माँ पार्वती को कहा गया माँ ब्रह्मचारिणी, यानी जो तप का आचरण करती है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत सरल और शांत है। वे नंगे पांव चलती है। उनके शरीर पर सादा श्वेत वस्त्र होते हैं। उनके दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और आंखों में अटूट विश्वास झलकता है। न कोई आभूषण, न कोई वैभव,
फिर भी उनका तेज ऐसा कि संपूर्ण सृष्टि उनके सामने नतमस्तक हो जाती है। माँ का ये स्वरूप हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति तप, त्याग और सादगी में होती है। हे माँ ब्रह्मचारिणी, आप तप, त्याग और अटूट विश्वास की देवी हैं। जिस प्रकार आपने कठिन तपस्या से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में धैर्य और शक्ति प्रदान करें। हे माँ, जब हमारा मन डगमगाए तो हमें स्थिरता दें, जब रास्ते कठिन हो जाएं तो हमें आगे बढ़ने का साहस दें, और जब हम हार मानने लगें तो हमें अपनी तपस्या की याद दिलाकर फिर से खड़ा कर दें। हे माँ ब्रह्मचारिणी, हमारे जीवन की सभी बाधाओं को दूर करें और हमें सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। आपकी कृपा सदा हम पर बनी रहे। जय माता दी। अगर आप भी माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें जय माता दी। तो भक्तों, ये थी नवरात्रि के दूसरे दिन सुनी जाने वाली माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। आशा करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और इसी प्रकार की कथाओं को आगे भी सुनने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।